अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम मोहब्बत भरा मैसेज। तो मेरा ये चौथा और फैसलाबाद कुश्तर सजी वर्कशॉप का जो मेरा चौथा और आखिरी नुस्खा था, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर किसी की समझ में आ जाए। ये 2 किलो तेज़ाब शुरा था, आधा किलो नमक था। तो नमक शीशा ले लें या खुर्दनी नमक ले लें, इसको थोड़ा सा पाउडर कर लें। बड़े बीकर में 2 किलो तेज़ाब शुरा डालकर ये नमक थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। फिर इसे 48 घंटे पड़ा रहने दें। 48 घंटे के बाद रेज यंत्र हल्की आंच पर पकाएं। तो ये जब हलवा सा बन जाए बीकर रेज यंत्र, तो मुकम्मल तेज़ाब खुश्क नहीं करना। जब हलवा सा बन जाए इसे ठंडा कर लें। फिर सारा मवाद और स्टील की बाटी में डालकर डायरेक्ट आग पे रख दें। थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाएगा। फिर देखते ही देखते ये तेल हो जाएगा। ये नमक बहुत अक्सीरी तेल है। आज 2-3 पॉइंट की बातें इसमें मैं बताऊंगा। दोस्तों ने तस्दीकें भी लगाई हुई हैं, कईयों ने शिंगरफ को मदब्बर करके इसमें पका के मेटल भी निकाली हुई है। वो सारी तस्दीकें यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पे लगी हुई हैं। पहले पॉइंट की बात यह है कि इसी तरह आप सुर्ख सज्जी, काली सज्जी, सफ़ेद सज्जी, लोटा खार सज्जी, कंगन खार सज्जी, जो भी खारे हैं इनका तेल कर सकते हैं और उनके मुख्तलिफ मामलात हैं, ठीक है। और इसी नमक के तेल को अगर आप बिल्कुल ऊपर नीचे तेल करना चाहते हैं, मैंने दोस्तों को बताया, उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी है। आप ये 5 तोले नमक ले लें, इसको टेलकम पाउडर करके बीकर में डाल दें। ये बीकर में डालकर इसमें थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते जाएं। या इस तरह करें कि बीकर में नमक हाइड्रोजन परऑक्साइड डालकर या थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाएं। बीकर बढ़ा लें, रिएक्शन बड़ा होता है। ये यहाँ पर नमक हल हो जाएगा। इसमें जब इसमें हल हो जाए तो इसे बिल्कुल एक चौबी आग पे पकाना है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भाप बन के उड़े। 5 तोले नमक को आपने 1 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड लगानी है। ये यहीं पे मोतिया रंग का तेल हो जाएगा। फिर इसमें फिल्टर शुदा पानी नींबू का, आबे नींबू मुकद्दर शुदा, वो भी 1 लीटर लगा दें। ये नमक ऊपर भी तेल है, नीचे भी तेल है। तांबा डिप करें भट्टी में, उसे चरख दे दे, तांबा सुनहरी होगा, तेजाबी नहीं होगा। ये भी बड़ा बेहतरीन रंग है और इससे बेशुमार चालें निकलती हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको शेयर करते रहेंगे। तो मैंने अपना चौथा और आखिरी फार्मूला शेयर कर दिया। अब लाहौर कुश्तर सजी वर्कशॉप भी आएंगे, उनमें जो मैंने फार्मूले दिए हैं वो भी शेयर करेंगे। एक फार्मूले की तस्दीक आ गई है, उन्होंने तेज़ाब ठंडा किया, वो तेज़ाब रकिया को बनाता है। तो इंशाल्लाह उसकी भी तस्दीक मैं लगाऊंगा। तो खुराकी नुस्खे भी अच्छे दूंगा, जो भी इल्म होगा सब बांटेंगे। फिर अन करीब मैं इंशाल्लाह एक डायमंड का नुस्खा दूंगा और इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। और दूसरी बात, यही नमक डायमंड को कुश्ता करता है। किस तरह करता है कि आप भट्टी में नमक को 1 तोला नमक लें, 1 रत्ती से 1 ग्राम डायमंड रखें, इसे भट्टी में रख दें। ये नमक तेल होके ख़त्म हो जाएगा, डायमंड खोलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 3 अमल करने तो डायमंड आपका आसानी से इससे कुश्ता होगा। इसको जारी कैसे करते हैं, इसमें नुक्ता पगलाव कैसे करते हैं, ये डायमंड आग पे मेल्ट कैसे होना शुरू होता है, ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा। जो मोमबत्ती की लाइट पे डायमंड तेल होगा। दुआओं में याद रखें। आपका भाई कीम बाबा नईम हैदर। वस्सलाम।